बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। बेसिकली हमारे पास तीन एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की। सो दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले हमने दो एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है और वो जो दोनों एप्लीकेशंस की वीडियोस हैं वो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन के ऊपर मौजूद होंगी। आप लोगों ने उन वीडियोस को भी जरूर वॉच करना है ताकि आप लोगों को एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो सकें। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस लेक्चर को। थर्ड एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस करना है, इससे पहले हम लोगों ने दो एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी इनसाइड अ चार्ज हॉलोस्फीयर। सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हमने फाइंड आउट किया था एक इनफाइनाइट चार्ज शीट के ऊपर। और ये थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि दो पैरेलल प्लेट्स जो कि अपोजिटली चार्ज हैं उनके दरमियान किसी एक पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, दैट इज डन बाय द यूजिंग गॉसेस लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमारे पास इसकी ये डायग्राम बनती है कि हम लोग हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इन दोनों को थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, मतलब इनके दरमियान जो है थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस मौजूद है और उसी गैप के दरमियान हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट को हमने सपोज किया कि ये पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज पाथ ड्रा कर लेते हैं, एक स्क्वायर फॉर्म में हम एक क्लोज पाथ ड्रा करते हैं और पाथ को इस तरीके से ड्रा किया जाता है कि उसकी जो एक साइड है, जैसे ये BC इसकी साइड है, तो ये जो पॉइंट P है उसके अंदर से गुजरती है, मतलब पॉइंट P जो है वो कोइंसाइड करता है इसकी एक साइड BC के साथ। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो चारों साइड्स हैं स्क्वायर की या क्लोज्ड पाथ की, इसका अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। देन हम गॉस लॉ को यूज करते हुए इसके फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके तो हम यहाँ पे पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वी हैव टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स विद चार्ज Q एंड एरिया ऑफ बोथ इज A। हमारे पास दो प्लेट्स हैं जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज है, उनके ऊपर जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो Q है, लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज की नेचर डिफरेंट है, मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव है। एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स बेसिकली हमारे पास है A। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। आप लोगों को पता है, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिटवीन प्लेट्स। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि दो प्लेट्स के दरमियान एक पॉइंट हमने सपोज किया है P और इसी पॉइंट P के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ ABCD हैविंग पॉइंट P। वो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि हम एक स्क्वायर फॉर्म में क्लोज पाथ ड्रा किया है ABCD और इसी एक साइड के अंदर आता है हमारे पास पॉइंट P। अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यहाँ पे मैंने अलग से जो क्लोज पाथ था हमारे पास उसको ड्रा किया है, और क्लोज पाथ को ड्रा करने के बाद जो वेक्टर एरियाज की डायरेक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस चीज को आगे हमने इस्तेमाल करना है। याद रखिए कि साइड ए बी के अंदर जो वेक्टर एरिया है इस साइड का या इसका जो परपेंडिकुलर है वो डाउनवर्ड है, साइड बी सी का जो परपेंडिकुलर है वो राइटवर्ड है, साइड सी डी का अपवर्ड है और साइड बी ए का लेफ्टवर्ड है। क्योंकि इन वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शंस है इसको आगे हमने यूज करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेट φ1 इज द फ्लक्स थ्रू ए बी। साइड ए बी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, φ1 दैट इज इक्वल टू 0। वाई इट इज इक्वल टू 0 बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90। अगर हम इस साइड को देखते हैं ए बी को तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर देखा जाए हमारे पास जो साइड ए बी का परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है वो क्या है, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो एंगल कितना है 90 और cos 90 क्या होता है 0। दैट्स वाई हमारे पास जो यहाँ पे φ1 है उसकी वैल्यू क्या आई है 0। φ2 इज फ्लक्स थ्रू साइड बी सी। तो ये बी सी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो भी लेफ्ट टू राइट है, उसका मतलब क्या दोनों पैरेलल है, एंगल 0 है। सो ई ए cos 0 और cos 0 1 होता है। दैट्स वाई हमारे पास जो φ2 है इसकी वैल्यू है हमारे पास ई ए।
phi3 इज द फ्लक्स थ्रू साइड CD को देखा जाए तो तब भी हमारे पास क्या है, जो वैल्यू उसकी आई है वो क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि एंगल जीरो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और वेक्टर एरिया के दरमियान। और साइड DC की बात साइड DA की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसका, phi4, और phi4 is flux through side DA and that is also zero. Why? Because no charge is present inside the plate. अब ये जो हमने यहाँ पे चार्जेस को लिखा है, ये चार्जेस हमारे पास सरफेस पे हैं। बेसिकली शो करते हुए तो हमने इनको एक उसकी एज के ऊपर शो किया, लेकिन बेसिकली ये जो चार्ज है ये सरफेस के ऊपर मौजूद है, अंदर की तरफ मौजूद नहीं है। चूंकि प्लेट के अंदर, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे साइड्स के ऊपर या इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद चार्ज है, इनसाइड द प्लेट नहीं। और ये जो पाथ है DA जहां से गुजर रहा है वहां प्लेट का अंदरूनी हिस्सा है। चूंकि वो प्लेट का अंदरूनी हिस्सा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं। जब चार्ज मौजूद नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। सो phi4 भी क्या है, जीरो। phi इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स ऑफ द क्लोज सरफेस। तो हमने सारी जो क्लोज सरफेस की चारों साइड उनके फ्लक्स को सम करें तो क्या वैल्यू आती है, phi, और उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, EA, क्योंकि बाकी तीनों हमारे पास जीरो थे। If phi prime is the flux through same closed path then according to the Gauss law। अब हमने गॉस लॉ के मुताबिक जो है वो फाई को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, और उस फाई को हमने सपोज किया फाई प्राइम। सो फाई प्राइम इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ कहता है। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू Q बाई A। ठीक है, और अगर यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकालते हैं, ये होता है सिग्मा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, और यहाँ से Q निकालना है तो सिग्मा को दूसरी साइड पे ले जाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अब इस Q की जगह पे सिग्मा A की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास दो फाई की वैल्यूज हैं। अब चूंकि दोनों फाई एक ही क्लोज बात है, वही चार्ज है, बस फर्क क्या है कि हमारा कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। चूंकि दोनों सेम है, कंपेयर करें, यहाँ पे हमने कंपेयर किया है फाई इज इक्वल टू फाई प्राइम और E इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को रीअरेंज करें, यहाँ पे ये जो A है ये A के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो थर्ड एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।